हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। पंचकूला में एचपीएससी की कार्य प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को अब हरियाणा युवा कांग्रेस का साथ मिल गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और अभ्यर्थियों की मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे आरक्षित वर्गों यानी SC, BC और EWS श्रेणियों के हक पर सीधा प्रहार बताया। कटारिया ने कहा कि अपारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और इस तरह के नियम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं, जिसे युवा कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें, युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से स्पष्ट मांग की है कि 35% का क्राइटेरिया तुरंत खत्म किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू हो। साथ ही विभागों में खाली पड़े सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। कटारिया ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि युवा कांग्रेस उनके न्याय की इस लड़ाई में मजबूती के साथ खड़ी है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती, संघर्ष जारी रहेगा। जी, आज आप पहुंचे हैं, HPSC के बच्चे धरने पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से, क्या बोल रहे हैं, क्या सहारा देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, देश का दुर्भाग्य है जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, क्लासरूम में बैठ के जो अपनी तैयारी कर सकें, वो आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। सिर्फ किस लिए कि जो ये रिक्त पद हैं, जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 615 पोस्ट थी, उसके अंदर जो इन्होंने 35% का क्राइटेरिया बना दिया। जो लोग पहले से एलिजिबिलिटी को पूरा करके नीट जैसे आपके जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको पार करके आए हैं, उसके बाद सरकार एक अलग जो आपके हमारे HPSC के चेयरमैन साहब, इन्होंने एक अलग एलिजिबिलिटी बनाई 35% और हो। उससे एक तो आप देखें पोस्ट खाली है, भाई आपको भरनी तो है ही वो, तो जब अच्छा वो पोस्ट खाली होने से क्या हुआ कि इन्होंने रिजर्वेशन सिर्फ कागज़ों में दिखा रहे हैं। आप देखो, धरातल के ऊपर रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखो SC, OBC जितने भी हमारे वर्ग हैं, इन सब के आप देखो किसी की 1 पोस्ट, किसी में 2 की भर्ती, किसी में 4 की भर्ती। तो क्या हमारे हरियाणा का युवा जिसका डंका पूरे संसार में बज रहा है, वो 35% के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख के उन लोगों को नकारा घोषित कर दिया? तो ये बहुत सोचने की बात है। हरियाणा के वासियों को आज पंचकुला में जो HPSC के जो ये कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हरियाणा युवा कांग्रेस इनको अपना समर्थन देती है। इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ने के हमने सोच लिया है हमारे युवा साथियों ने कि हम इनको न्याय दिला सकें। इनको इनकी आंसर शीट, अगर आपको कोई फेल बता रहा है तो कम से कम इनकी आंसर शीट, भाई कोई फेल होता है तो अपना पूछता है ना संस्था से कि भाई मैं फेल हुआ हूँ तो मुझे मेरी आंसर शीट दे दी जाए। इनको आंसर शीट नहीं देते, कहते गोपनीय श्रेणी में। अरे भाई, हम वोटर लिस्ट मांगते हैं वोटों के लिए तो उसमें कह देते गोपनीय श्रेणी में। तो क्या मिलेगा इस देश के अंदर? कि सिर्फ यही है कि भाई ना तो आपको कॉपी मिलेगी, ना पेन मिलेगी, और ना सड़कों पे बैठ जाओ जाके अराजकता कराओ। तो आपको अगर इन युवाओं का इनने अंधकार, जो भविष्य अंधकार में कर दिया है, पढ़े लिखे युवा जो आज हमारे देश का नाम, हमारे हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, वो आज देखो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हमारे ऐसी कौन सी ऐसी चीज़, IT सेक्टर हो, UPSC के टॉपर्स हो, हमारे हरियाणा में तो युवाओं ने तो आप देखिए हर जगह अपना लोहा मनवाया है। और आज हमें हमारे आपके आलोक वर्मा जी कहते हैं कि ये तो आप अटर फेलियर हैं, आपको उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी जा रही। अरे पढ़ाई नहीं कराई जा रही तो इसमें तो 11 साल से आप हैं, भाजपा क्या कर रही है? कॉलेज में, स्कूलों में भाजपा सरकार क्या पढ़ाती है? कहाँ है हमारे शिक्षा मंत्री? तो मैं उनको जताना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ हरियाणा का हर भाई, हर माँ, सारा परिवार इनके साथ है, सारे संगठन इनके साथ हैं। इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ, अगर युवा सड़कों पर आ जाएगा तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप ये मानकर चलना कि अब जो ये सीरीज़ शुरू हुई है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुई है सारे युवाओं का, वो इनके प्रति है कि भाई आप इनकी ठगी करें, इनकी मेहनत देखें। आप पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाती है तो उसके बाद एलिजिबिलिटी लगा देते हैं। अरे जो चीज़ पहले 2-2 बार कहीं एलिजिबिलिटी देश में पहली बार ही सुना है हमने कि गेट के अंदर घुसने के लिए पहले एलिजिबिलिटी, गेट में घुसने के बाद एक और टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बरगलाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस सरकार से सवाल पूछें, इन युवा साथियों का समर्थन दें ताकि इनकी आवाज़ हर जगह पहुंच सके। और इस सरकार को, इस HPSC के चेयरमैन साहब को जो भारी है, मैं कहता हूं कि इनका जो रिमोट कंट्रोल, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है,
ऐसे ही हरियाणा का जो नौकरी लगाने का कंट्रोल है वो बिहार में है। सारे बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे लोग, हमारे युवा साथी, हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ बनेंगे चपरासी, और जो बाहर के लोग हैं उनको बनाएंगे ग्रेड ए, बी, एलाइड सर्विसेज, HCS। तो आप देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है, बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, कल सब कोई दिक्कत आएगी। आप सब से विनम्र निवेदन है, आप सब लोग आएँ, इनकी मुहिम में जुड़ें, इनका साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज CM साहब से जब सवाल पूछा था कि बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती हो रही है, तो उनका कहना था कि क्या पंजाब में, हरियाणा के युवा नहीं लगते, राजस्थान में नहीं लगते, गुजरात में नहीं लगते, तो यहाँ पे भी लग गए। क्या कहेंगे इस बात पर? अरे तो उनकी एक वो होती है कि भाई कोई उनको बताया जाता है कि भाई आपने किसी का कोई पंजाब कल्चर है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो नहीं लग सकते, पर कोई कैपिंग होगी। या ये है कि भाई अगर 200 पोस्ट हैं उसमें से 180 सारे बाहर के लगा दे और 20 ही हरियाणा के हों। क्या हरियाणा के बच्चे मतलब इतने सक्षम नहीं थे अपनी पढ़ाई के अंदर? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं, ऐसी बातें कहना कि भाई बाहर के लग सकते हैं, वहाँ के लग सकते हैं, ये बातें ठीक नहीं है। इनको सोच समझ के बयान देने चाहिए आगे के लिए कि भाई आप कि इसमें भारी और वो क्या करें। भाई जो यहाँ के बच्चे जो यहाँ एग्ज़ाम देने लगे उनका क्या, उनके सवालों का जवाब कौन देगा? जो फेल हो गए जो 35% पे, उनका जवाब तो दो। फिलहाल अब देखना होगा कि युवाओं और विपक्ष के इस बढ़ते दबाव के बीच सरकार और आयोग क्या रुख अपनाते हैं। चंडीगढ़ से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।